जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है एक अत्यंत पावन और पुण्यदायक अवसर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शुभ तिथि की जिसे त्रेता युग से लेकर कलयुग तक अमर माना गया है, जिसे स्वयं ईश्वर ने भी पुण्य का प्रतीक बताया है, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि इतनी शुभ मानी गई है कि इसमें किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार का आरंभ, नवीन कार्यों की शुरुआत, इन सभी के लिए यह दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय न हो, अर्थात नष्ट न हो। तृतीया अर्थात तीसरा दिन। इस दिन किए गए पुण्य कार्य, दान, तप, जप, यज्ञ, श्रद्धा अक्षय फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसका संबंध सीधे सीधे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया था। यही नहीं, यही वह दिन है जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था और सतयुग का समापन हुआ था। इस प्रकार यह तिथि एक युगांतकारी और युग प्रवर्तक क्षण को भी दर्शाती है। कहा जाता है कि पांडवों को वनवास के समय भगवान सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे द्रौपदी और पांचों पांडव कभी भूखे नहीं रहे। उस अक्षय पात्र की महिमा भी अक्षय तृतीया के दिन से जुड़ी है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को द्रव्यहीन होते हुए भी अपार वैभव प्रदान किया था। सुदामा की भक्ति, प्रेम और मित्रता के प्रतीक इस प्रसंग को भी इस तिथि से जोड़ा गया है। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की श्री कृष्ण मुंडन संस्कार कथा। प्राचीन काल में व्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था,
इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम, बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफी आधुनिक हो गए हैं, या यूं कह सकते हैं अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहां भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह नहीं जाने दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के पास पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई? वो बड़े और मैं छोटा? मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटे रखे या गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटे तो फिर से उग जाएगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन? हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केश जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंदा बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए, हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ, मुंडन हुआ, और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा यानी नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दांव के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़े होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लट्टों को काटने देता क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दांव के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर्र हुर्र कर घेर कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर, गर्मी भी वैशाख माह की थी, और व्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते कैसे कि थक गया हूं, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोगाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। ये सब अरोग कर लाला को नींद आने लगी,
तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आईं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाए जाते हैं। वह विशेष रूप से केशर मिश्रित चंदन, यानी जिसमें मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, की गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी यानी दीपावली के बाद वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक यही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्रीजी को आरोगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं इस दिन के पूजन की विधि के विषय में। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी पत्र और नैवेद्य अर्पित करें। शंख, घंटी, धूप दीप से पूजा करें। इसके पश्चात विष्णु सहस्रनाम, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करें। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान, तर्पण, पितृपूजन भी अवश्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश में उन्नति होती है। अक्षय तृतीया पर दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है, दानम तपश्च यज्ञश्च स्वाध्यायो देवपूजनम अक्षयाणि भवन्त्येव तृतीयायामुपोषिते। अर्थात इस दिन किया गया दान, यज्ञ, तप और देव पूजन अक्षय फल प्रदान करता है। विशेष रूप से जल से भरे घड़े, छाता, वस्त्र, जूते, सत्तू, गुड़, चना, इत्र, शक्कर, खांड, स्वर्ण, रजत, अन्न और गौदान का विशेष फल प्राप्त होता है। कई स्थानों पर इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से शरीर निरोगी रहता है और आयु में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन कुआं, तालाब, बगीचा, धर्मशाला आदि के निर्माण का कार्य भी आरंभ किया जाए तो वह पुण्य का कारण बनता है। इस दिन किया गया जलदान, विशेषकर मिट्टी के घड़े में शरबत या ठंडा जल किसी प्यासे को देना पाप नाशक माना गया है। अगर हम अक्षय तृतीया को केवल पूजन या दान तक ही सीमित रखें तो हम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो अक्षय हों, अर्थात जिनका फल केवल उसे ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाए। जब हम सत्कर्म करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम किसी दुखी का दुख दूर करते हैं, तब वास्तव में हम अपने जीवन में अक्षय तृतीया का अनुभव करते हैं। भक्तों के लिए यह दिन भक्ति और भजन का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का संकीर्तन, कीर्तन, सत्संग और भजन पूजन करना मनोकामना पूर्ति का साधन है। विशेषकर इस दिनों नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायक होता है। यह मंत्र मन की शुद्धि करता है और हमें ईश्वर से जोड़ता है। आज के युग में लोग इस दिन को केवल सोना चांदी खरीदने तक सीमित कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोने को स्वर्ण कहा गया है, जो तेज, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना केवल धन का संचय नहीं, बल्कि शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करना माना गया है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो अवश्य सोना चांदी या अन्य शुभ वस्तुएं खरीदें, किंतु यदि नहीं तो ईश्वर का स्मरण करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी असहाय की मदद करें। यही सच्चा अक्षय पुण्य है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस अक्षय तृतीया को केवल किसी बाहरी विधि तक सीमित न करें, बल्कि अपने अंतर को जागृत करें, अपने जीवन को दिव्य बनाएं। यह दिन ईश्वर से साक्षात्कार का अवसर है। यह दिन हमें चेतना की अक्षय धारा से जोड़ने का अवसर है। इस पुण्य अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजनों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में अक्षय सुख, अक्षय धन, अक्षय प्रेम और अक्षय शांति प्रदान करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस पावन ज्ञान का प्रकाश हर घर तक पहुंच सके। और हां, ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और धर्म से जुड़े वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग
हमारे इस धर्म सेवा के कार्य को अक्षय रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, और आप सभी को अक्षय तृतीया की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।